सबको जय मसीह की। सारे बोलो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे यीशु के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमने पिछली बार क्या सीखा था? क्या सीखा था? आदर के बर्तन बनना, है ना। क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमें बताता है, जैसे हमने दानियल के जीवन से सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ वो छोटी सी बात के साथ भी क्या रहा? वफादार। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कलीसिया, आज का जो टॉपिक ये है कि शैतान आपको प्रार्थना करने से क्यों रोकता है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि शैतान हर कोशिश करता है कि वो आपको प्रार्थना करने से क्या करे? रोके, है ना। वो आपको प्रार्थना करने नहीं देता, वो आपको आलस देता है, वो आपको सुस्ती देता है। तो आज हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, है ना। वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि सबसे पहले वो ये चाहता है कि आपका जो रिश्ता है ना वो परमेश्वर के साथ मजबूत ना हो, है ना। वो उसको आपके रिश्ते के साथ क्या है? बड़ी नफरत है। अगर आप अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हो ना, तो शैतान को इस बात से बहुत नफरत है कि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत ना करो, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपको पाप में गिराना चाहता है। पहला कारण उसका ये है कि अगर वो आपको प्रार्थना से दूर रखता है, प्रार्थना करने नहीं देता, तो वो आपको पाप में गिराना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे हमें सिखाता है कि एक पापी मनुष्य, एक व्यभिचारी मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश, और शैतान की चाहत क्या है? उसके मन में क्या है कि वो आपको कभी भी स्वर्ग ना जाने दे, है ना। क्योंकि उसको स्वर्ग से निकाला गया, उसको स्वर्ग से क्या किया? ऐसे फेंक दिया, है ना। तो वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाओ, तो आपको क्या करेगा? वो पाप में डालेगा, है ना। वो जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपको पाप में गिराना चाहता है। इस वजह से क्या करता है? वो आपको ऐसे प्रार्थना करने से क्या करता है? रोकता है। कल मैं एक ऐसे खुदा के ऐसे बहुत बहुत पुराने खुदा के दास थे, पुराने समय के। तो वो ऐसे अपने ऐसे बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर शैतान आपको प्रार्थना करने से रोक सकता है, तो शैतान हर वो चीज को आपको लेने से रोक सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया, है ना। कितना खास वचन है कि जो चीजें आपके लिए परमेश्वर ने रखी हैं, वो उन चीजों को लेने से रोक सकता है। अगर वो प्रार्थना करने से रोक सकता है, आपको वो बड़ी आसानी से रोक देता है प्रार्थना करने से। बोलो, बड़ी आसानी से आप उसकी बातों में आ जाते हो। बड़ी आसानी से आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो इतना भारीपन आपके अंदर आ जाता है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, है ना। इतना, या आप 10 घंटे अपने घर के काम कर लोगे बड़ी आसानी से, आपको थकावट फील नहीं होएगी। 10 घंटे, कई बहनें किचन में काम करती हैं तो सुबह से लेकर उनको शाम हो जाती है, काम करती रहती हैं। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम कर सकती हैं, लेकिन प्रार्थना 1 घंटे भी नहीं कर सकती, क्योंकि मन नहीं लगता, मन लगने नहीं देता। बड़ी आसानी से वो क्या कर लेता है? अपनी चाल में कामयाब हो जाता है, आपको प्रार्थना करने नहीं देता, आपका मन नहीं लगता। जैसे ही प्रार्थना में बैठोगे शरीर इतना भारी हो जाएगा, इतना वजन ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कितना वजन हमारे शरीर के ऊपर किसी ने ऐसे डाल दिया है। और ये सारा काम कौन करता है? शैतान। और वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। जैसे हम परमेश्वर का वचन एक पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय का वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने ऐसे बैठे और चेलों को भी क्या कहा? मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 26 का और 26 का हम पढ़ते हैं 41। आपको पता है शैतान को ये पता है कि जब आप प्रार्थना करोगे
तो स्वर्गदूत आएंगे आपको बल देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। जब आप प्रार्थना करोगे ना तो स्वर्गदूत आएंगे आपके पास, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यहाँ पर प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम यहाँ पर जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम भी क्या करो, तुम भी क्या करो, प्रार्थना करो। अगर कल को मेरा परीक्षा का दिन है तो तुम्हारा भी परीक्षा का दिन है। कल जो दिन आने वाला था वो कौन सा दिन था? परीक्षा का। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि अगर ये मेरे लिए कल का दिन परीक्षा का दिन है तो वो तुम्हारे लिए भी क्या है। तो प्रभु उनको कह रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह तो आराम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे। चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। चेलों को वो उठा कर जा रहा है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यहाँ पर 2 बार उठाया प्रभु यीशु मसीह ने कि उठो, जागो, प्रार्थना करो। प्रभु ने इतना डांटा, प्रभु ने कहा तुम एक घड़ी भी, एक घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। डांटा उनको, है ना। लेकिन उनके शरीर ऐसे भार, ऐसे वजन है, नींद है उनके ऊपर, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अब उनको बोला जाओ, अब तो सो जाओ, क्योंकि अब तो समय निकल चुका है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है ना। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर, आत्मा तो तैयार है तो शरीर क्या है? अब ये जो प्रार्थना है ये शरीर से हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। अब जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? आकर हमें बल देते हैं। जो हमारा शरीर दुर्बल है ना उसमें आकर क्या देते हैं? बल देते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही ऐसे मन में सोच लिया नहीं अब मैं थक गई हूं, कल करूंगी, कल, ये आपके मन में कौन डालता है? कल से पक्का करूंगी, कल से पक्का करूंगी। वो कल फिर कभी नहीं आएगा, वो कल फिर कल में चला जाएगा, कल फिर आगे चला जाएगा। आप कल कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे, क्योंकि शैतान हर कोशिश करेगा कि वो आपको प्रार्थना करने ना दे। आप हर काम कर लोगे बड़े आराम से, वर्शिप कर लोगे, वर्शिप में नींद नहीं आएगी। आप किसी को सुसमाचार सुनाने गए हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो किसी और चीज के ऊपर इतना अटैक नहीं करता जितना वो क्या करता है, वो प्रार्थना के ऊपर ज्यादा अटैक करता है। क्योंकि ज्यादा रिजल्ट किस चीज से आना है? प्रार्थना से आना है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन आगे कहता है, यहां पर लिखा, आगे लिखा, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि वह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। लिखा, तब उसने जाकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है ना। लिखा, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है ना। मेरा, अब जब वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो प्रभु उनको कह रहे हैं कि अब तो सोते रहो, क्योंकि अब तो क्या हो गया, समय क्या हो गया। एक जगह ऐसे लिखा है, पता नहीं लूका में है, कहाँ लिखा है, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर्गदूत आते हैं और यीशु मसीह को क्या देते हैं? बल देते हैं, है ना। यहाँ तो अच्छे से मत्ती ने नहीं लिखा, लेकिन मरकुस या लूका में लिखा होगा कि जब यीशु मसीह इस जगह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आकर के क्या करते हैं? यीशु मसीह को ऐसे बल देते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हो, यहाँ पर प्रभु ने कहा ना शरीर दुर्बल है, लेकिन जब स्वर्गदूत आकर आपको बल देते हैं फिर आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। एक दिन रुकावट आएगी आपको प्रार्थना में, आपको बड़ी बड़ी उबासियां आएंगी, आपका शरीर भारी हो जाएगा, आपसे प्रार्थना नहीं होएगी, है ना। आपका मन नहीं लगेगा प्रार्थना में, सोचे यहाँ जा रही हैं वहां जा रही हैं, लेकिन आप बैठे रहो प्रार्थना में। आप मजबूती से क्या करो? प्रार्थना में बैठे रहो, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो
और आप निराश रहो, उदास रहो, अपने ही हालातों को सोचते रहो, क्योंकि शैतान की ये योजना है कि शैतान आपके मन में कोई बात डाल देता, आप उसको भूल नहीं सकते। वो उठते बैठते वो बात आपको क्या करती रहती है, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसे करा, ये बातें वो आपको भूलने नहीं देता, वो आपको रोकता है प्रार्थना करने से। लेकिन हमारे पास खुदा ने क्या क्या दिया, भी मैंने आपको बताया कि हमें परमेश्वर ने अधिकार करने वाला व्यक्ति बनाया है, शासन करने वाला व्यक्ति बनाया है ना। कि परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर क्या रखे, अधिकार रखे, और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया। अब सबसे पहले आदम और हवा के पास शैतान किस रूप में आया, किस रूप में आया। इसका मतलब अगर आदम को पता होता कि मेरे पास सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का क्या है, तो ये जो इनके ऊपर जो पाप ने काम कर दिया, अनाज्ञाकारिता ने काम कर दिया, तो ये कभी नहीं कर सकता था। हालेलुया। क्योंकि इसको पता होता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, अधिकार है। मुझे परमेश्वर ने अधिकार करने वाला व्यक्ति बनाया है। हालेलुया। तो अब जो शैतान का जो दूसरा कारण है, वो क्यों रोकता है आपको प्रार्थना करने से, तो वो इसलिए रोकता है कि वो आपको चिंताओं के बोझ तले क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है ना। आप प्रार्थना ना करो और आप चिंता में क्या रहो, दबे रहो, है ना। अपने घर की चिंता, अपने बच्चे की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने घराने की चिंता, आप चिंताओं के बोझ के तले दबे रहो। ये शैतान चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आओ। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से एक दलेरी मिलती है ना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि खुलती है, हमें समझ मिलने लग जाती है। क्योंकि वो क्या चाहता है, वो कि आप चिंताओं के बोझ के तले, मेरे को जॉब कब मिलेगी, मेरे कैसे घर का सब अच्छा होएगा, मेरे परिवार में सब कैसे अच्छा होएगा, मेरे बच्चे कब बदलेंगे, मेरा पति कब बदलेगा, इन सारी चीजों की क्या रहती है, चिंता। और शैतान चाहता है आप फंसे रहो चिंता में, ना आप प्रार्थना करो और अपने घर की, परिवार की क्या करते रहो, चिंता करते रहो। जबकि परमेश्वर ने कहा है पतरस की पुस्तक में कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा। अगर हम निकाल कर देखते हैं उस वचन को, तो हमें लगता है कि शैतान बड़ा नॉर्मल सा है, उसके पास पावर नहीं है। बोलो, अगर उसके पास पावर नहीं होती तो देखो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको वो प्रार्थना करने से कैसे एक सेकंड में रोक देता है, कैसे वो आपको बीमारियां दिखाता है, बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां आपको वो एक सेकंड में दिखाता है। कर सकता है, वो एक्सीडेंट करवा देता है, मरवा देता है लोगों को, सुसाइड करवा देता है, कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में प्रभु कहता है कि जब तक अगर कोई माल लूटने के लिए आया है मान लो इस घर में, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बलवंत को बांधना पड़ेगा। अगर मान लो घर का मालिक कोई स्ट्रांग है तो वो उसको लूटने देगा, तो वो क्या करेगा, पहले उसको बांधेगा, है ना। तो हम पतरस की पुस्तक में देखते हैं वो वचन कि शैतान जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसके पास पावर है, उसको पता है कि मेरे पास क्या पावर है। लेकिन आज जो खुदा ने उसको पावर दी थी ना, आज वो उसका गलत इस्तेमाल करता है ना। खुदा ने उसको तो पावर अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन वो क्या करता है, वो इसका गलत इस्तेमाल करता है ना। तो 5 का पहला पतरस 5 का हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है 5 का, अगर हम 7 पढ़ते हैं तो लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो, बोलो, एक दूसरे को बोलो, कि ऐसे एक दूसरे को बोलो, बोलो बहन, हालेलुया बोलने को नहीं बोला मैंने, अरे मेरी बात सुनो, मैंने हालेलुया बोलने को बोला। एक दूसरे को बोलो, बहन अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, बोल, ऐसे बोलो, हाँ, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर
क्योंकि उसको तुम्हारा बोल, तू चिंता मत कर, तेरी चिंता करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, अपनी सारी चिंता उसी पर, आज से बोलो, मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर आप पर डालती हूँ। बोलो, मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर आप पर डालती हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर, क्योंकि उसको तुम्हारा। लेकिन आपको पता है, जब आप प्रार्थना नहीं करते, तो क्या होता है? फिर आप सारी चिंता खुद करते हो। आपको पता ही नहीं कि मेरी चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। आप भूल जाते हो, आप सारी चिंता करते हो, सारी चिंता, मेरा क्या होगा, लग रहा है। वो छोटा सा हालात दिखाता है, जैसे अभी खुशी ने गवाही बताई ना, कुछ नहीं है, वो छोटा सा हालात है, लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है, देख, तेरे को कोई बड़ा रोग होने वाला है, तेरे को कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। अब मन में क्या आ रहा है ना? डर आ रहा है, चिंता आ रही है। हाय, अगर आज सच्ची में अगर आप इस डर के साथ जाकर रिपोर्ट करवाते ना, बड़ा रोग आता, बड़ी बीमारी आती। सच्ची में ऐसा होता है। और ये शुरुआत करता है यहाँ से। और जिनको पता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बीमारियां मेरे लिए कुछ नहीं है ना, इसीलिए परमेश्वर कहता है, तू बच, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। हमारे विश्वास से हमारा घराना बचता है। अगर घर में कोई भी विश्वास करने वाला नहीं, तो जाते रहो डॉक्टरों के पास, रिपोर्टें करवाते रहो। कल को ये दवाइयां, वो दवाइयां, लाते रहो दवाइयां, खाते रहो दवाइयां, है ना। अगर एक बंदा दिलेर करने वाला, नहीं कुछ नहीं है, ये हालात हमारे लिए थोड़ी है, ये बीमारियां हमारे लिए थोड़ी है, ये हमारी आवाज को सुनती हैं। बोल अधिकार से इस बीमारी को उखड़ मेरी बॉडी से, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, शैतान आपको प्रार्थना करने से इसलिए रोकता है कि आप चिंता करो, अपनी बीमारी को लेकर क्या करो? चिंता करो। हाय, ये हो रहा है मेरे साथ, ये तो लग रहा है पक्का कैंसर होएगा, है ना, क्योंकि सिम्टम्स सारे क्या हैं? कैंसर वाले हैं। और पक्का वो आपके डर से क्या कर देगा? मैं कह रही हूं, एक अच्छा इंसान, एक तंदुरुस्त इंसान अगर पूरी रात चिंता करता रहे ना, मेरे को लग रहा है कैंसर हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कैंसर हो जाएगा, तो कल को हो जाएगा उसको। अगर उसने ये आवाज सुन ली है, तो हीलिंग भी क्या करती है? आवाज सुनती है। हालेलुया। अगर एक चिंता करने वाला व्यक्ति कल को बीमार हो सकता है, तो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति कल को हील हो सकता है। वो हमारी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं। आपकी दर्द, आपके जख्म, आपकी जो भी बॉडी में दिक्कत है, परेशानी है, वो आपकी आवाज को सुनते हैं। अगर आप अधिकार के साथ बोलते हो तो, अगर आप पूरे अधिकार से बोलोगे कि चल उखड़, तेरा मेरी बॉडी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई दर्दों का, कोई रोगों का, बीमारियों का, किसी कमजोरी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब आप विश्वास से बोलते हो तो फिर वैसा ही होता है। हालेलुया। अब आगे लिखा है, सचेत हो। यहां पर परमेश्वर सचेत कर रहा है। क्या तुम क्या बातें कर रही हो आपस में? इनको अलग अलग करो आपस में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, सचेत हो और क्या करो? यहां पर परमेश्वर सचेत होने को कह रहा है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, लिखा, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब वो कर सकता है अपना काम, वो आपको बीमार कर सकता है, वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, वो आपको गरीबी दे सकता है, वो आपको दर्दें दे सकता है, आपके शरीर में कमजोरियां दे सकता है, वो कर सकता है। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत हो और क्या करते रहो? जागना कैसे है? जागना कैसे? अपनी आत्मा में, प्रार्थना में। क्या मैं प्रार्थना में समय दे रही हूं जैसा मेरे को देना चाहिए? क्या मेरे को बाइबल पढ़ने में मैं समय दे रही हूं जैसा मेरे को देना चाहिए? क्या मैं अपने परमेश्वर की बात को मान रही हूं जैसे मेरे को मानना चाहिए? क्या मैं परमेश्वर के दास दासियों का वैसा आदर करती हूं जैसा मेरे को करना चाहिए? बोलो, अपने अपने मन में सोचो, जागते रहो। इसको कहते हैं जागना। सचेत हो और जागते रहो। आपको नहीं पता
कब आप उसकी युक्तियों में फंस जाओ। अगर आप कमजोर हो, कब वह आप उसकी युक्तियों में फंस जाओ, और कब कोई रोग, बड़ी भयानक बीमारी, कोई बड़ी दुर्घटना एकाएक आपके ऊपर आ पड़े, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए पहले से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जागते रहो और सचेत रहो। ऐसे नहीं, हालात आने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू करो। जब हालात आ जाए फिर प्रार्थना करना शुरू करो। हाँ, कर दे परमेश्वर, चंगा कर दे परमेश्वर, मेरे बच्चों पर दया कर दे परमेश्वर, ने इन्हें ठीक कर दे परमेश्वर। नहीं, हालात आने के बाद नहीं, पहले से ही अपने आप को प्रार्थना में क्या रखो, मजबूत रखो। शैतान तो अपना जोर लगाएगा कि आप प्रार्थना ना करो, वो आपको कभी प्रार्थना नहीं करने देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी क्या है? शैतान, गर्जने वाले। कैसा होता है गर्जने वाला शेर? ऐसे कैसा होता है? बिना पावर का वो गरज जाता है। बोलो, बिना पावर के वो गरज जाता है। वो गरजने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कि किसको वो क्या करे, फाड़ खाए। वो ताक में बैठा है, जिसको देखेगा कि हाँ अब ये अपने में ही मस्त है, अब ये परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, अब इसको कोई परमेश्वर के आदर का नहीं पता, कोई संगति में आने का नहीं पता। देखो, परमेश्वर ने अगर हमें कहा है ना कि 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो, तो ये इसका कोई कारण होएगा, तभी परमेश्वर ने कहा है। बिना कारण के कोई बात परमेश्वर ने वचन में, हालेलुया, इसका मतलब जरूर इस बात का कोई कारण होएगा जब परमेश्वर ने ये कहा है कि 6 दिन तुम काम काज करो, लेकिन 7वें दिन क्या करो, परमेश्वर के भवन में क्या हो, इकट्ठे हो, एक दूसरे को उत्साहित करो। आप यहाँ पर सीखने आते हो, आपको पता चलता है कि शैतान क्या क्या युक्तियां करता है, मुझे कैसे इनसे बचना है, कैसे बढ़ना है परमेश्वर में। क्योंकि आप घर बैठकर कभी भी आत्मिक इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि यहोवा के आंगनों में रोपे जाकर फलेंगे और हाँ, आप यहोवा के भवन में अगर रोपे गए हो तब जाकर आप फूलोगे और फलोगे। आप कहोगे मैं घर पर बैठूं, है ना, घर पर बैठूं, मैं संडे को संगति में ना जाऊं और मैं फलवंत हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बात अगर आपको परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखी है तो इसका मतलब इसका कोई कारण है, जो परमेश्वर ने कहा है कि 7वें दिन क्या करना है। जब आप 7वें दिन उठते हो ना, आपको पता होता है मुझे खुदा के घर में जाना है। दाऊद कहता है कि मुझे ऐसे, मैं परमेश्वर के घर में कैसे आता हूं, बड़े आनंद के साथ। कैसे आता हूं? आनंद के साथ परमेश्वर के घर में आता हूं। तो जब आप उठते हो तो आपको एक आनंद होता है, एक खुशी होती है कि मुझे खुदा के घर में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया। कल मैं एक गवाही को सुन रही थी अपने अमृतसर चर्च से कि एक लेडीज ऐसे अकेली, ऐसे पहले वो 2 साल अकेली आती रही बड़ी दूर से, है ना, फरीदकोट से वो आती थी अपने घर से अकेली, और हर संडे वो कहती मैं हर संडे, कभी मैंने संडे क्या नहीं किया, कभी मिस नहीं किया, है ना। और परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस करा है, बहुत उसको आशीष दी है ना। और सच में जो हर संडे यहाँ पर आता है ना संगति में, उसको परमेश्वर ब्लेस करता है। उसको हर घटी और कमी को आप सोचोगे मेरी मेहनत से मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरी मेहनत से मैं अच्छी जॉब को हासिल कर लूं, आप नहीं कर पाओगे। आप अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर पाओगे। जब खुदा का फेवर आपके साथ होएगा ना, आप सब कुछ कर पाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो, वफादार नहीं हो, तो खुदा का फेवर आपको कैसे मिलेगा? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो क्या करता है, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको क्या करे, फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि किसको क्या करे, वो फाड़ खाए। लिखा, विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो, है ना। विश्वास में, क्योंकि बिना विश्वास के आप इस शैतान का सामना नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप इस शैतान का सामना नहीं कर सकते। और विश्वास कैसे आता है आपके अंदर, है ना। विश्वास परमेश्वर की बातों को सुनने से आता है।
अगर आप जितना परमेश्वर की बातों को सुनोगे, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाओगे, परमेश्वर से बातें सुनोगे, परमेश्वर आपको दलेरी देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, फिर आप इसका क्या कर पाओगे? सामना। हालेलुया। और तीसरा कारण जो आपको प्रार्थना करने से शैतान रोकता है वो ये है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपके ऊपर क्या हो जाएं? हावी हो जाएं। क्या हो जाएं? आपके जो दुश्मन है आपके ऊपर क्या हो जाएं? ये चाहता है शैतान कि अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो आपके दुश्मन है वो आप पर हावी हो जाएंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? क्योंकि आपके बहुत सारे विरोधी हैं, है ना? और अगर आप प्रार्थना में नहीं होगे तो वो विरोधी क्या हो जाएंगे? आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद के कितने विरोधी थे। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था जब उसका परमेश्वर ने क्या कर दिया? अभिषेक, राजा होने के लिए क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि राजा होने के कारण, अभिषेक होने के कारण उसके कितने सारे क्या बन गए? क्या बन गए? उसके इतने सारे विरोधी हो गए। सबसे बड़ा विरोधी हो गया उसका शाऊल। क्या विरोधी हो गया? वो उसको मारना चाहता था, क्योंकि शाऊल की जगह पर अब वो क्या बनने वाला था? राजा बनने वाला था। अब वो उसकी जान का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। तो अगर जो दाऊद था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना होता तो दाऊद जिंदा नहीं रहता। दाऊद जिंदा, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो दाऊद कभी भी जिंदा नहीं रहता। हालेलुया। तो जैसे हम वचन ऐसे निकाल कर देखते हैं, भजन संहिता 18 अध्याय, दाऊद क्या कहता है अपने परमेश्वर के वचनों में? 18 का यहां पर लिखा 18 का 3 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। क्या कहता है वो? कहता मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है क्या करूंगा? पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। किस प्रकार बचाया जाऊंगा अपने शत्रुओं से? क्योंकि कहता है आपको पता भी नहीं होता कि कौन आपकी तरक्की को देखकर जलने लग जाए। वो आपके क्या है? शत्रु। अपने फोन को साइलेंट कर लो। आप जब खुदा की हजूरी में आते हो ना तो आपके फोन साइलेंट होने चाहिए। आप इतनी रिस्पेक्ट करो खुदा की कि आप खुदा की हजूरी को छोड़कर फोन सुनने चले जाते हो, फोन को अटेंड करने चले जाते हो। आपके अंदर इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम कहां पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हो आप? परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो। आप उसका आदर करो। यहां पर लिखा है दाऊद को पता है, जैसे मैं आपको भी बता रही हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप थोड़ी सी तरक्की करते हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आपको पता नहीं चलेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो कैसे आपके साथ जेलसी करने लग जाएंगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, है ना? आजकल हम बहुत देखते हैं ऑफिस में, आप ऑफिस में हो, आपको नहीं पता कि कौन आपके दुश्मन बन जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर क्या करता है? जैसे दाऊद क्या कहता है? कहता इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है मैं अपने शत्रुओं से क्या करूंगा? बचाया जाऊंगा, है ना? तो बिना प्रार्थना के आप अपने शत्रुओं से बचाए नहीं जा सकते। आपके गली में, मोहल्ले में आपने अच्छा घर बना लिया, आपने अच्छी गाड़ी ले ली, आपके खामखा दुश्मन बन जाएंगे। खामखा लोग आपसे जेलसी करने लग जाएंगे, है ना? उनके अंदर कोई बात भी नहीं होगा, आपके साथ कोई लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन वो आपसे जेलसी करेंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि आपको गिराएं, आपका बुरा देखकर वो खुश होंगे, है ना? तो दाऊद कहता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। पुकारने का मतलब क्या होता है?
प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। तो वो कहता है इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्या हो जाऊंगा? मैं अपने शत्रुओं से क्या हो जाऊंगा? बचाया जाऊंगा, है ना। और जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 का, इसी का 118 निकालेंगे। 118 का हम पढ़ते हैं 5। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कह रहा है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने सकेती में, अब यहां पर वो बार बार परमेश्वर को पुकारा। अगर आप मतलब प्रार्थना की कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हो ना, तो वो है भजन संहिता, कि किस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। अगर कोई शत्रु आ जाए तो लिखा शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थना, है ना, दुखों से बचने के लिए प्रार्थना, हर एक चीज के लिए क्या लिखा है यहाँ पर? प्रार्थना। प्रार्थना हर एक चीज के लिए वो क्या करता है? प्रार्थना। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। कोई भी हालात आ रहा है, कोई भी मुसीबत आ रही है, सकेती, सकेती का मतलब आता है, आपको लग रहा है बहुत ऐसे तंग, बहुत तंगी, बहुत परेशानी है, बहुत हालात है, बहुत घटी है, बहुत कमी है। आपको लगता है कि जब घटी कमी आ गई, दूसरों को बताने से क्या होएगा? दूसरों को बताओ। कोई घटी आ गई, कोई हालात आ गया, कोई परेशानी आ गई, हम क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़कर क्या करने लग जाते हैं? दूसरों को बताने लग जाते हैं। जी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, जी देखो जी मेरे पास, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत क्या हूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। आपको लगता है दूसरों को बताने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? बोलो, आपको लगता है ऐसा? आप क्या सोचते हो कि अगर मैंने इसके साथ अपनी परेशानी शेयर कर दी तो हो सकता है भाई इसके मन में मेरे प्रति क्या आ जाए? दया आ जाए या कुछ भी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसका, आपको पता है, आप किसी को बताते हो तो आप खुद ही शर्मिंदगी के कारण बनते हो। आज वो बेशक से आपकी बात सुन रहा है, लेकिन कल को वो 10 लोगों को आपकी बात बताएगा। वो बोलेगा मजे ले लेकर, अरे क्या उनका जीवन भी क्या है, अरे ये ऐसे हैं, उनके घर में ऐसा है, उनका परिवार, बच्चे देख लो, बच्चे तो ऐसे हैं, माँ बाप की सुनते ही नहीं है। आपको कैसे पता बहन? खुद बता रही थी वो बहन मेरे को, है ना, वो खुद ही बताती है बेचारी। क्या करे बेचारी? आप 10 बार उसको क्या बोलोगे? बेचारी, है ना, 10 बार बेचारी बेचारी। आप बेचारे हो? आपके लिए ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं। हालेलुया। तो हमें अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, तो किसको बतानी है? परमेश्वर कहता है मैं बिना उलाहना दिए सबके जीवन में उदारता से करता हूं। हालेलुया। तो कोई हालात है, किसी बहन को, चाहे आपकी कितनी बेस्ट फ्रेंड है, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना। हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा माँ बाप भाई बहन सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। जैसे देखो, मैं तो अपना सारा कुछ अपने यीशु मसीह को मानती हूँ, है ना। सब कुछ, मेरे भाई बहनें मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, कोई नहीं करता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करता है? बहुत प्यार करते हैं, है ना। रिश्तेदार सिचुएशन देखकर चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन देखकर उनके मन में प्यार आ जाता है, और सिचुएशन देखकर प्यार क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो आपकी जितनी तंगी आपके जीवन में होगी ना, जितनी शर्मिंदगी होगी, वो उतना ज्यादा आपको क्या करेगा? वो उतना ज्यादा आपको प्यार करेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है उसने सकेती में किसी को नहीं कहा, उसके भाई लंबे लंबे चौड़े चौड़े जवान थे, है ना। उसने अपने भाइयों को नहीं कहा कि मेरे को बचा लो शाऊल के हाथों से। किसको कहा? कहता मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है, वो दयालु परमेश्वर है। कहता है कि उसने मेरी सुनकर मुझे क्या किया? मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। अगर आप इन घटियों से, तंगियों से निकलना चाहते हो, चौड़े स्थान में जाना चाहते हो,
तो एक ही है जो आपको पहुंचा सकता है। कौन है? वो है परमेश्वर, है ना। हालेलुया। अब हम आपके एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 और उसका हम पढ़ते हैं 5। यहां पर लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है आपको पता है? जितने आपके दुश्मन होंगे, जितने विरोधी होंगे, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने क्या करेगा? आपके लिए मेज बिछाएगा। मेज बिछाने का मतलब क्या है? दुश्मन सोचेंगे अरे इनके पास तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, इनके घर तो बड़ी गरीबी है ना। तो लेकिन वो क्या करता है? मेरे दुश्मनों के सामने क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, जिस मेज के ऊपर तरह तरह के क्या होते हैं? खाने, पकवान, आशीषें, बरकतें। वो मेरी बरकतों को देखते हैं, मेरा मेज देखकर मेरी बरकतों को क्या करते हैं? देखते हैं। लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने क्या करता है? मेज बिछाता है। मेरे लिए क्या करता है? आज जितने लोग आपको सोचते हैं ये मतलब आपको छोटी नजर से देखते हैं, है ना, या जितने आपके साथ खामखा जेलसी करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को दिखाएगा कि आपकी आशीषें कैसी हैं, आपके घर कितने सुंदर हैं। वो आपके घरों को देखकर हैरान हो जाएंगे, आपके कारोबार को देखकर हैरान हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, वो कहता जो आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप कमजोर हो, आप दुर्बल हो, है ना। जैसे ना मैं कल एक गवाही सुन रही थी, एक खुदा के दास की गवाही है। वो ये कह रहे थे कि जैसे ना उनको कोई बीमारी थी, बहुत कमजोर थे और घर में गरीबी बहुत थी। तो वो कहते जब मैं छोटा बच्चा था, 15-16 साल का था, तो कहते मेरे को हार्ट में कोई दिक्कत थी और मेरे घर में बहुत गरीबी थी और मेरे को ना ऐसे खेत में जाना पड़ता था मेहनत करने के लिए। और ऐसे कम से कम बस कहते मैं 16-17 साल का था और मेरा वजन बस 30 और 35 किलो, और खेत में जाना था, खेत में मजदूरी करनी थी, शलगम ऐसे उखाड़ने के लिए, शलगम उखाड़ने थे और कहते वो मजदूरी मेरे को करनी थी। तो कहते कि मैं मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि मैं चल भी नहीं सकता था, लेकिन घर के लिए मेहनत करनी थी, है ना। अब जब मैं मैं खेत में गया तो सारे मजाक उड़ा रहे मेरा, अरे ये देखो आ गया 30-35 किलो का, ये क्या ही शलगम उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, ऐसे करके मजाक बनाते थे। तो कहते कि सच्ची में मेरे से ऐसे लगता था कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करूंगा तो मैं वहीं पर क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। लेकिन खुदा का एक वचन कहते मेरे को बार बार याद आता था। मैं कहता था कि परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है। कहते मैं ना ऐसे मजदूरी करनी भी जरूरी थी, खेत में पहुंच गए, मजदूरी करनी है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, देखना अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और कहते कि ऐसे मैं बार बार वचन बोल रहा हूँ, मैं जितना कमजोर पड़ रहा हूँ मैं वचन बोल रहा हूँ, परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा बल है। कहते मैं पूरा दिन ये वचन बोलता रहा, वचन बोलता रहा। कहते मैंने देखा जो बड़े बड़े अपने आप को जवान समझते थे वो थक कर गिर गए, और मैं लास्ट तक कहते पूरे दिन तक क्या करता रहा? पूरे दिन तक मैं मेहनत करता रहा। कहता मैंने सबसे ज्यादा क्या करी? मेहनत करी। क्योंकि ये जो वचन है ना कलीसिया, हमारे लिए सच में ये सिर्फ ऐसे लिखे हुए काले अक्षरों के ये शब्द नहीं है, ये जीवित वचन है, ये आपके जीवनों में काम करते हैं। आपको जो चाहिए वो बोल कर देखो। आप बोलो आपका काम नहीं चल रहा, आप बोलो मेरा बिजनेस बहुत ब्लेस है। आप अपने बिजनेस पर बैठे हो, आप रोज बोलो मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरे पैसों में बरकत है, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरा खुदा मुझे सारे कर्जों से क्या कर चुका है? आजाद कर चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरा पति बदल चुका है। जो कुछ आप चाहते हो, आपको पता नहीं है इन वचनों में कितनी पावर है। आप जो बोलोगे ना वैसा होएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान को इस पावर का पता है, वो कभी नहीं चाहता कि आप अपने मुंह से वचन, आप
हालात आएगा, आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने का। आप जितना हालात आता है, आप कहोगे आज नहीं मेरा मन है प्रार्थना करने का, हालात में बल्कि और जाओ खुदा के आगे और प्रार्थना करो। वो कहता तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मलाए और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, है ना। भलाई और करुणा जीवन भर आप अंगीकार कर सकते हो, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और सच में ये शैतान ये चाहता है कि आप इन बातों को ना जानो। आपको पता है, आप जितना प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में जितना परमेश्वर के साथ बैठोगे, उतना आपके अंदर ये वचन भी याद होंगे, आपको दलेरी भी आएगी। क्योंकि जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होगे ना, आपको सिचुएशन में कभी परमेश्वर की याद नहीं आएगी, कभी आपको वचन याद नहीं आएंगे कि मैं क्या वचन बोलूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो। फिर क्या होएगा, मुसीबत में फंसा देगा शैतान। यही चाहता है, यही शैतान चाहता है कि आप मुसीबतों में क्या रहो, फंसे रहो, अपनी चिंताओं में फंसे रहो। आप दिन रात ये सोचते रहो उसने मेरे को ये बोला था, ये बोला था। वो भूलने नहीं देगा बातों को। दिन रात प्रार्थना याद नहीं आएगी, क्या याद आता रहेगा, वही बातें। कई बार आप देखते हो आपके दिमाग से उतरती नहीं वो बातें। किसी ने जरा सी आपकी बेइज्जती कर दी हो, आपके दिमाग से नहीं उतरती वो बातें, आप भूलते ही नहीं वो बातें, है ना। तो कुछ आपके बच्चों ने कह दिया, कुछ किसी ने कह दिया, आपको वो भूलती नहीं, क्योंकि वो भूलने नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आप इस परिस्थिति में अपने परमेश्वर के पास जाओगे, तुरंत आप नॉर्मल हो जाओगे। हालेलुया, समझ आ रही मेरी बातें कितनों को। तो शैतान तो कोशिश करेगा कि आप प्रार्थना ना करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है। आपको डिसीजन लेना है कि मुझे प्रार्थना में क्या करना है, बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। और जैसे मैंने आपको बोला था, एक समय निर्धारित करो। ऐसे ही नहीं जब मर्जी उठे प्रार्थना में बैठ गए, नहीं, आप एक समय निर्धारित करो। आपको पता होगा, जैसे मेरे को पता है कि मेरा प्रार्थना का समय है, मेरे को पता है मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म करना है कि मेरी प्रार्थना का समय हो रहा है। आप कहीं बाहर हो, आपको ऐसे मन में रहेगा मेरी प्रार्थना का क्या हो रहा है, आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, मेरे को जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है, जल्दी चलो, जल्दी करो। अगर आपने समय नहीं रखा होगा तो क्या करोगे, फिर कैसे बोलोगे। अगर आपने एक समय रखा है ना, मान लो आपने 12 बजे का प्रार्थना का समय रखा, 2 बजे का रखा है, 5 बजे का रखा है, आपको पता है कि ये मेरा प्रार्थना का समय है, ये मेरी प्रार्थना का क्या है, और इसी समय पर मैंने क्या करना है, मैंने घुटने टेकने हैं। हालेलुया। तो अगर आप उसी समय पर परमेश्वर के पास जाओगे तो ये परमेश्वर का आदर है। ऐसा नहीं आपका जब मन करा उठे और बैठे प्रार्थना में, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक समय रख कर प्रार्थना करोगे तो वो ज्यादा आदर है परमेश्वर का। जैसे हम देखते हैं कि दानियल के बहुत सारे दुश्मन थे जो नहीं चाहते थे प्रार्थना करें, जैसे हमारा दुश्मन है ना कि हम प्रार्थना ना करें, है ना। ऐसे दानियल के बड़े सारे दुश्मन थे, जब वो प्रार्थना करता था दुश्मन जलने लग जाते थे, वो चाहते थे ये प्रार्थना ना करे। राजा को बोला, राजा ऐसी ऐसी आज्ञा निकाल कि कोई किसी और के आगे प्रार्थना ना करे, किसी और के आगे दंडवत ना करे, है ना। तो राजा ने भी कर दी, उनके बोलने से वो आज्ञा निकाल दी। अब वो अपने दुश्मनों की चिंता नहीं कर रहा, क्या कर रहा है वो, उसी प्रकार जो उसने समय रखा था, लिखा है वो अपने यरूशलेम की ओर जो खिड़कियां खुलती थी उनको खोलकर क्या करता था, उसने अपने दुश्मनों की चिंता। आपने भी अपने दुश्मन की चिंता नहीं करनी कि वो मुझे प्रार्थना नहीं करने देता, रोक देता है, वो सुला देता है, वो कई कुछ करेगा। जैसे दानियल ने चिंता नहीं करी, आपने भी अपने दुश्मनों की चिंता नहीं करनी। प्रार्थना उसी तरह करते जाओ, करते जाओ। हालेलुया। और ये जो चौथा कारण है कि शैतान क्यों रोकता है आपको प्रार्थना करने से, क्योंकि आप जो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाना चाहता है वो आप देख ना सको। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाना चाहता है वो आप ना देख सको। देखो, जब
हाजिरा, हाजिरा को जानते हो कौन है? कितने लोग जानते हैं हाजिरा कौन है? बाकियों को नहीं पता हाजिरा कौन है? कौन है रिंकी हाजिरा? इसहाक की माँ नहीं थी, इस्माइल की माँ थी, अब्राहम की जो वो दासी थी, है ना, हाजिरा। हम देखते हैं जब हाजिरा को और इस्माइल को उन्होंने ऐसे निकाल दिया घर से, है ना, निकाल दिया, वो जंगल में उनके पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है ना। अब वो कहती है अब मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो इस्माइल ने क्या करी? इस्माइल ने क्या करी? इस्माइल ने जब प्रार्थना करी, क्योंकि वो अपने पिता को देखता था प्रार्थना करते हुए, इस्माइल ने जब प्रार्थना करी तो हाजिरा को लिखा है एक धेला फेंकने की ऐसे दूरी पर क्या दिखाई दिया? कुआं दिखाई दिया, है ना। वो कुआं उसको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, जब इस्माइल ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने हाजिरा की आत्मिक आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया, उसको कुआं दिखाई। जबकि एक धेला फेंकने की दूरी कितनी होती है? देखो, एक धेला लिखा है, एक धेला फेंकने की दूरी पर उसको क्या दिखाई दिया? तो क्या वो उसको पहले नहीं दिखाई दिया होगा? वह आकर ऐसे रो रही है पिता पर, मतलब पिता को तो वो प्रार्थना नहीं कर रही कि मेरे को अपने बेटे की मौत देखनी ना पड़े, क्योंकि प्यास के मारे वो क्या हो रहा है? वो मर रहा है, और मैं नहीं देख सकती कि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा क्या हो जाए? मर जाए। लेकिन जब इस्माइल प्रार्थना करता है तो हाजिरा को वो कुआं दिखाई पड़ता है जो उसको पहले दिखाई। तो शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आप देख ना सको। हालेलुया, आप देख ना सको। अगर वो प्रार्थना ना करता तो हाजिरा को वो कुआं नहीं दिखाई देता, तो दोनों प्यास के मारे क्या हो जाते? दोनों मर जाते। इसी तरह शैतान ये चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो, आपको वो रास्ता ना दिखे, आपको वो मार्गदर्शन ना दिखाए, इसलिए वो आपको प्रार्थना करने से क्या करता है? रोकता है। और सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 30 अध्याय 30 का हम पढ़ते हैं 4 से। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दाऊद क्या करता है? दाऊद को दूसरे जो राजा होते हैं तो वो क्या करते हैं? दाऊद को और उसके सारे ऐसे जितने भी उसके सिपाही होते हैं, मंत्री होते हैं, सबको क्या कर देता है? वो निकाल देता है। हालेलुया। सबको समझ में आ रही मैं आपको क्या बता रही हूँ? आपको परमेश्वर जितने भी हालात हैं, अगर आप उसमें प्रार्थना करते हो, जितनी भी परिस्थितियां हैं, बीमारियां, रोग, कठिनाइयां, अगर आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? जब वो उसको ऐसे उस पर शक करते हैं, अगर आप 29 पढ़ो तो लिखा है फिलिस्तियों द्वारा दाऊद पर संदेह। तो ये क्या करते हैं? दाऊद को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं ना। तो जब ये वापस आते हैं, अगर हम 30 का 1 से पढ़ते हैं तो लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलक पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलक पर चढ़ाई की और सिगलक को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। क्या कर लिया उन्होंने? कि उन्होंने जहां पर दाऊद था सिगलक में, है ना, उन्होंने क्या किया? सिगलक के ऊपर चढ़ाई करके अमालेकियों ने क्या किया कि उस नगर को जला दिया। उस नगर को क्या कर दिया? जला दिया। और दाऊद के और जितने उसके दाऊद के सिपाही थे, जितने दाऊद के साथ लोग थे, उनकी सबकी बीवियों को, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। क्या करते हैं? वो अपने साथ ले जाते हैं उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को वो क्या करते हैं?
अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। उन्होंने लिखा है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब वो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। अब देखो क्या कर रहे हैं कि जितने लोग थे वो क्या करने लगे, इतना रोए, इतना चिल्लाए कि फिर उनमें रोने की शक्ति, क्योंकि सारा कुछ जला पड़ा है। अगर आप कहीं बाहर गए हो, मान लो आपने आकर देखा कि सब कुछ क्या हो गया, आपके बीवी बच्चे घर में नहीं है, तो क्या होएगा, कैसा मन होएगा, है ना। तो लिखा कि वो इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेल, यहीनोम और कर्मेली नवाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कैसे पड़ा? क्योंकि बड़ा संकट क्या हो गया, देखो बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, है ना। कैसे संकट में पड़ गया दाऊद कि वो लोग क्या करने लगे कि अब इसके कारण हमारा क्या हो गया, हमारी बेटे बेटियां क्या हो गए हैं, है ना, हमारे बेटे बेटियां इसके कारण, है ना, बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। अब वो क्या सोचने लगे कि इसको पत्थर मार मार कर क्या कर देंगे। अब कितना बड़ा संकट है। अब इतने बड़े, मान लो किसी के ऊपर कोई इतना बड़ा संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, वो तो यही सोचेगा चलो मार दो, क्या करेंगे, अब मेरी गलती है, मार दो मेरे को, है ना। तो अब ये संकट में क्या कर रहा है, कईयों के साथ जब ऐसी निराशा आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं, अब वो कहते हैं अब नहीं, हमसे कुछ भी, हमारा जीवन में कुछ अच्छा नहीं होएगा, अब तो सारा कुछ क्या हो गया। अब उसको ये लग रहा है कि बेटे बेटियां बीवियां सब, ऐसे नहीं खाली दाऊद के, जितने उसके साथ थे सबकी बीवियों को बच्चों को वो ले गए। अब क्या हो गया, सब कुछ खत्म, है ना। अब वो हालात को देखकर या तो रोए बैठे कि अब तो सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब तो लोगों को वो कहे अच्छा चलो मार दो मेरे को, अब मरी जाऊं तभी क्या है, छुटकारा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसने क्या किया, परंतु दाऊद ने क्या किया, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। हालेलुया, है ना। इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा संकट है। पता है हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है ना, हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने का। हम कहते हैं नहीं, आज नहीं मेरे से होएगी प्रार्थना, आज नहीं मैं कर पाऊंगी प्रार्थना। कोई मुसीबत आ जाती है ना, कोई बुरी खबर आप सुन लेते हो ना, कोई मान लो ऐसा काम आपके साथ आज हो गया ना, आप उस दिन प्रार्थना नहीं करते। बोलो, होता है ना ऐसा, उस दिन आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, नहीं आज नहीं, आज मेरा मूड ही नहीं है प्रार्थना करने का, क्या नहीं है। लेकिन इतने बड़े संकट में सोच के देखो दाऊद क्या कर रहा है, वो कहता है स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके क्या किया, हियाब बांधा। परमेश्वर को स्मरण करके, नहीं तो इतने बड़े संकट में कुछ सूझता ही नहीं, बुद्धि बंद हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमेश्वर को उसने क्या किया, याद किया। और आगे लिखा, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं। क्या पूछा इसने, कि परमेश्वर बता क्या मैं इस दल का पीछा करूं। लिखा क्या उसको जा पकड़ूंगा, है ना। वो परमेश्वर के पास जाकर क्या पूछ रहा है कि मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं इसको जा पकड़ूंगा। उसने उससे कहा पीछा कर। क्या बोला, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और ये सारी बातें उसको किसने बताई है, ये सारी बातें याजक, यहां पर लिखा है, अगर आप यहां पर पढ़ो तो उसने कहा एपोद को मेरे पास ला। ये याजक है, ये क्या है,
याजक है, मान लो खुदा का दास है, खुदा की सेवा करने वाला, कि उसको मेरे पास ला कि मैं उससे पूछूं कि क्या मैं जाऊं, है ना। और उसके द्वारा, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है ना, उसने कहा कि तू जा और निश्चय क्या करेगा, निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब कुछ क्या करेगा तू? छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पास ना जा सके वहीं रहे। उनकी एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। मेरा स्वामी क्या किया? हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया था। लिखा, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की ये शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। हालेलुया। तो जब देखो दाऊद ने क्या किया, प्रार्थना करके वो अपने घर से निकला, तो दाऊद को एक ऐसा जन मिला जो उसको क्या करता, उसके बारे में, जबकि वो क्या हो गया, अब वो तो अमालेकियों का क्या है, उसकी सेना का जवान है, लेकिन वो बीमार होने के कारण उसको क्या कर दिया, वहीं पर रास्ते में क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। जब उसको रास्ते में छोड़ दिया तो ये भी किसकी योजना है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, रास्ते खोलता है। एक उसने बोला, बता कि वो किधर को गया है, वो दल कहाँ गया है? वो कहता कि तू पहले मुझसे कसम खा कि तू मेरे को मारेगा नहीं और ना ही मेरे स्वामी के हाथ में करेगा, है ना। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो शैतान को पता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स आएंगे। हालेलुया। तो आप अपने डिवाइन हेल्पर्स को क्या कर देते हो, मिस कर देते हो, है ना। जैसे कोई तंगियों में है, कोई घटियों में है, किसी का कोई केस चल रहा है, किसी के ऊपर कर्जा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो जब आप प्रार्थना नहीं करते उन हालातों में, तो आप पता क्या करते हो, आप अपने डिवाइन हेल्पर्स को मिस करते हो, है ना। और यही शैतान चाहता है कि आप अपने सारे हालातों में पड़े पड़े रोते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, और कभी भी आप हियाव वाले मन के साथ परमेश्वर के पास ना जाओ। हालेलुया। आप कभी प्रार्थना ना करो, ये चाहता है शैतान। हालेलुया। और अब ये चाहता है शैतान कि आप अगर प्रार्थना करते हो तो आपका परिवार आशीष पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, पति को देख देख कर कुड़ करते रहते हैं, खुद भी प्रार्थना में मन नहीं लगाते। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को देखते रहो, हालात को देखते रहो, परेशानियों को देखते रहो और प्रार्थना में मन ना लगाओ। कभी भी प्रार्थना में ना जाओ, क्योंकि शैतान को ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका परिवार क्या पाएगा, क्या पाएगा, आपका परिवार आपके द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि जो प्रार्थना करने वाला घर में इंसान होएगा ना, उसको, शैतान को पता है इसकी कमजोरियां क्या है, इसके बच्चे हैं, इसका परिवार है, इसका घर है ना। तो वो उन्हीं कमजोरियों को क्या करेगा, उसके लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति रखा जिसने उसको उसका रास्ता बताया कि वो इधर को गए हैं, जा, है ना। तो परमेश्वर ऐसे आपके लिए करेगा। डिवाइन हेल्पर्स,
आपके लिए रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। नहीं तो शैतान तो ये चाहता है आप निराशा में पड़े पड़े कहो अब हमसे कुछ नहीं होएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब परमेश्वर कुछ नहीं करता हमारे जीवन में, अब वो हमारी सुनता ही नहीं है। अब सारे हथियार आप छोड़ दो, सारे हथियार ऐसे छोड़कर बोलो अब तो जो होएगा देखी जाएगी। कई लोग ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं प्रार्थना करना, कहते हैं अब देखी जाएगी जो होएगा, है ना। फिर वो देखी जाएगी पर शैतान देख लेता फिर अच्छे से। हालेलुया। इसलिए वो ये चाहता है, शैतान ये चाहता है कि आप प्रार्थना ना करो। क्यों रुकावटें देता है? आपको आज अच्छे से सीखना है, आपको परमेश्वर के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो आपके रिश्ते से डरता है। जब आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है तो वो इस रिश्ते से डरता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी पावर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो स्वर्ग दूतों को एक्टिवेट करती है आपके लिए, है ना। जब यीशु मसीह अगर प्रार्थना ना करता तो वो स्वर्ग दूत उसको बल देने के लिए नहीं आते, उसको हियाब देने के लिए। तो वो स्वर्ग दूतों को क्या करती है? एक्टिवेट। प्रार्थना क्या करती है? स्वर्ग दूत आपके जीवन में आपको दलेरी देने के लिए, आपका साथ देने के लिए आते हैं। आपको पता है आपको सबको परमेश्वर ने आपके पर्सनल स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन आप क्या करते हो? जब आप प्रार्थना में बोलते ही नहीं कि स्वर्गदूत मेरे जीवन में काम करें, मेरे लिए रास्ते खुलें, तो वो स्वर्गदूतों को इसीलिए दिया है, लिखा है कि वो सेवा टहल करने के लिए दी है। वो जो आत्माएं हैं वो आपकी सेवा टहल के लिए दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। सोच के देखो, नॉर्मल इंसान आपकी सेवा के लिए नहीं है। कौन है? स्वर्गदूत। आपको पता है आपकी प्रार्थना क्या काम करती है? स्वर्ग को एक्टिवेट करती है। स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं आपकी मदद के लिए। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या करती है? आपके बंधनों को तोड़ती है। जो भी रुकावटें हैं आपके बंधनों को क्या करती है प्रार्थना? वो तोड़ती है ना। आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आपकी जॉब के, मान लो कोई तैयारी कर रहा है अपनी जॉब की, उसको पूरा विश्वास है कि मुझे ये जॉब मेरे को मिलेगी, लेकिन उसके लिए कभी वो प्रार्थना नहीं करता, तो वो रास्ते क्या रहेंगे? वो बंद रहेंगे। आपको क्या करना है? कोई भी, मान लो कोई किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, किसी भी चीज के लिए, आपको उसके साथ साथ प्रार्थना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो गया परमेश्वर आपने कर दिया, नहीं। परमेश्वर कहता है विश्वास के साथ कर्म का होना भी क्या है? जरूरी। आप बोलते हो गया परमेश्वर आपने कर दिया, परमेश्वर आपने कर दिया, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होएगा। उसके साथ परमेश्वर क्या चाहता है? आप कर्म करो, है ना। आप प्रार्थना में बैठो, आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करो? आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और प्रार्थना क्या करती है आपके जीवन में? जो जैसे एक इंसान बड़ा व्यस्त होता है, बड़ा बिजी है, जी मेरे पास तो समय ही नहीं है, ना बाइबल पढ़ने का समय है, ना प्रार्थना करने का समय है। तो ये जो प्रार्थना है ना, चाहे आप चलते फिरते प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना क्या करती है? आपकी उस व्यवस्था वाले जीवन से आपको समय देती है। हालेलुया। आपको समय मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर से आलस दूर हो जाता है। आपके अंदर जो आलस भरा पड़ा है ना, कितने लोग हैं जो कहते हैं हमसे हमारी तो नींद नहीं खुलती। अरे जिनके ऊपर हालात आता है ना, जैसे दाऊद के ऊपर हालात आया, तो ऐसा नहीं उसने कहा कि मेरी तो नींद नहीं खुलती। कई लोग ऐसे, कईयों से पूछो प्रार्थना नहीं करते, वो कहते हमारी नींद ही नहीं खुलती, है ना। जबकि हमारे ऊपर जब हालात आए तो हमें आलस में नहीं जाना, नींद में नहीं जाना, हमें और प्रार्थना में क्या करना है? बढ़ना है। क्या करना है? अपने रिश्ते को और मजबूत करना है, ताकि वो स्वर्गदूत हमारे जीवन में एक्टिवेट हो। जैसे एक चिराग होता था ना घिसने वाला, जिसमें से जिन निकलता था। अब आपके पास क्या है? प्रार्थना एक चिराग है, जिसको आप घिसोगे ना तो जिन ही निकलेगा। वो बोलेगा क्या हुक्म है आका, है ना। वो आप सच्ची में कहेगा मेरी बेटी तेरे को क्या जरूरत है, ऐसे बोलेगा वो स्वर्गदूत आकर के। हालेलुया। और जो शैतान है ना, वो चाहता है, वो ये इसलिए रुकावट देता है, वो कहता है तू तो पापी है,
तूने तो बड़े पाप किए हैं, तेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कैसे सुनी जाएगी, तू तो इतना पापी है। वो बार बार आपके मन में ये डालता है ना, वो डालेगा कि तू तो पापी बहुत है, तू तो परमेश्वर की कोई बात ही नहीं मानता, तेरी प्रार्थना कैसे सुनेगा परमेश्वर। तो वो ये चाहता है। लेकिन जो प्रार्थना है वो हमें योग्य बनाती है। क्या करती है? हमें योग्य बनाती है। सच में हम इस लायक बनते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। और जो प्रार्थना है वो क्या करती है, जैसे प्रार्थना, जैसे हम अगले दिन पर टालते हैं, काम कर लेंगे, कल पर टाल देते हैं ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये आदत को आपके अंदर से क्या करती है? प्रार्थना दूर करती है ना। और प्रार्थना आपको जो भी संसारिक विचार आपके अंदर शैतान डालता है, उन संसारिक विचारों को आपके अंदर से प्रार्थना क्या करती है? जैसे देखो, जब हम संसार में थे ना, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रार्थना करना हमें नहीं आता था, तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में चिंता करते थे, वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। लेकिन अब हम उन बातों को नहीं सोचते। अब हम क्या सोचते हैं? मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा परमेश्वर मेरे कामों से खुश होता है या नहीं होता। हालेलुया। इसलिए जैसे मैंने आपको पिछली बार सिखाया था ना कि अपने आप को क्या बनाना है? आदर के बर्तन बनाना है। अपने आप को ऐसे बनाना है, क्योंकि है तो हम एक ही परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें इस योग्य बनना है कि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बैठाए। हालेलुया। तो सच में वो क्या करता है जब आप प्रार्थना करते हो, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आपका मन शक से भरा रहे, आपका मन डर से भरा रहे, है ना। जब आप जैसे ही आप प्रार्थना करते हो तो कैसे वो डर और शक क्या हो जाता है आपके अंदर से? क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपको दलेरी आ जाती है, आपको विश्वास आ जाता है। आपके दुश्मन क्या हो जाते हैं? आपके दुश्मन बदलना शुरू हो जाते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, है ना। क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? आपके दुश्मनों का भी मन बदल देती है, आपको फेवर दिलाती है, आपको हर जगह पर प्रार्थना क्या करवाती है? ऊंचा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो फेवर परमेश्वर की ओर से आने वाला होता है वो रुक जाता है। फिर आप दुखी होते हो, फिर आप परेशान होते हो, आपको ये नहीं पता कि ये सारा काम किस लिए खराब हुआ है, क्योंकि मैंने प्रार्थना, है ना। आज आप मुंह से अंगीकार करते हो, परमेश्वर मेरा घराना बच चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरे बच्चे ऐसे हो चुके हैं, ये 2026 में मेरा सारा घर, मेरा परिवार प्रभु आपकी हजूरी में आ चुका है। बोलते बोलते जाओगे तो कुछ नहीं होएगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है याकूब की किताब में कि जो विश्वास है वो कर्म के बिना क्या है? अधूरा नहीं, मरा हुआ है। लिखा है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है ना। जैसे निकाल कर देखते हैं याकूब की पुस्तक 2 अध्याय, आपको पता चलेगा कि अगर सिर्फ आप मुंह से अंगीकार करते जाओगे, घोषणा करते जाओगे, लेकिन उसके साथ कर्म नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो वो जो बोले हुए शब्द है ना, वो किसी काम के नहीं है ना। वो किसी काम के नहीं, वो काम नहीं करेंगे आपके जीवन में। आपको क्या करना है? लिखा 2 का हम पढ़ते हैं 14। अगर आप किसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म दोनों चीजें चाहिए परमेश्वर को। सिर्फ आप मुंह से बोलो हाँ जी अच्छी जॉब मिल चुकी है, लेकिन उस जॉब के लिए कोई मेहनत ना करो, कोई पढ़ाई ना करो। आप बोलो मेरा रिजल्ट बड़ा अच्छा आ चुका है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ना करो तो आएगा? बोलो रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं। साथ साथ घोषणा करनी है, विश्वास करना है और साथ साथ प्रैक्टिकल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? बोलो इससे क्या लाभ होएगा, है ना। लिखा, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बोलो। अगर आपको मेरा पेट भर चुका है, मुझे भूख नहीं है और रोटी ना बनाओ, बोलो रोटी ना बनाओ, सिर्फ मुंह से बोलते रहो मेरा तो पेट भर चुका है, है ना।
आप परिवार को भी बोलो, आप विश्वास करो आपका पेट भर चुका है, आप विश्वास करो आपका पेट भर चुका है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास उनका पेट भर सकता है? बोलो। आपको हाथों से काम करना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। बोलो, फिर जाकर क्या होएगा? फिर जाकर क्या होएगा, है ना। मुंह से सिर्फ बोलते रहोगे विश्वास करो हो गया, विश्वास करो हो गया, नहीं, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं, है ना, प्रैक्टिकल नहीं, तो उस विश्वास से कुछ भी काम यहाँ पर लिखा, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो लिखा हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ, है ना। कोई आपका भाई बहन हो, उसको ठंड लग रही हो, उसके पास स्वेटर ना हो, आप उसको बोलो विश्वास कर तू गर्म है, विश्वास कर तू गर्म है, विश्वास कर तेरे अंदर गर्माहट आ चुकी है ना, और उसको स्वेटर ना दे, तो ऐसा विश्वास किस काम का, है ना। तो लिखा जो वस्तुएं उसकी देह के लिए क्या है, जरूरी है, उसको ना दे तो क्या लाभ होएगा, है ना। लिखा पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है वो। वैसे ही अगर आप विश्वास से अंगीकार करते जाओ, नहीं मैं तो परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूं, मैं करता हूं, मैं वफादार हूं, लेकिन उसके लिए आप कुछ भी काम ना करो, है ना, प्रार्थना में ना बैठो, बाइबल ना पढ़ो, परमेश्वर के भले काम ना करो, सुसमाचार ना दो। अगर आप रोज रोज ये बोलो कि परमेश्वर मेरे द्वारा लाखों रुए बचा चुका है, लाखों रुए बचा चुका है, घर में बैठे बैठे बोलते रहो, वो लाखों रुए बचेंगी? जब तक बाहर नहीं जाओगे, सुसमाचार नहीं सुनाओगे, तो वो बोलने से लाखों रुए बचेंगी? बोलो, क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा मैं लाखों आत्माओं को बचाऊं और लाखों आत्माओं का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराऊं, तो वे सिर्फ बोलने से होएगा? बोलो, सिर्फ बोलते रहने से तो नहीं होएगा। और आगे लिखा, वरन कोई कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा, है ना। यहां पर कोई कहता है कि तू अपना विश्वास ना बिना कामों के दिखा। ऐसा हो सकता है? आप दिखा पाओगे? बिना कामों के आप उसको अपना विश्वास दिखा पाओगे? जैसे आप कहोगे, जैसे आपकी कोई गवाही बनी, तो आप उसको कहोगे मैंने विश्वास किया था इस बात के लिए, है ना, तो आप कहोगे कि ये आप कहोगे मैं विश्वास कर रहा हूं, गवाही आपकी कोई बनी नहीं, तो बिना गवाही के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने इस बात के लिए क्या किया था, विश्वास किया था। तो यहाँ पर कहता है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो तू अच्छा करता है। अगर तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो तू क्या करता है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा को भी पता है कि एक ही परमेश्वर है ना। लिखा है दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। वो परमेश्वर के आगे क्या करते हैं? थर थराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था, है ना। अगर वो कहता परमेश्वर मेरे को आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इसहाक को बलि ना चढ़ाता, तो परमेश्वर को पता चलता? बोलो, यहां पर लिखा अगर वो इसहाक को बलि ना चढ़ाता तो कैसे पता चलता?
अब वो कर्म के द्वारा क्या बना? धर्मी। उसने कर्म करके दिखाया परमेश्वर को, तब वो क्या बना? धर्मी बना। और आगे लिखा, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आप सिर्फ अगर मुंह से प्रभु प्रभु करने वाले लोग हो ना, तो आपके जीवन में कोई गवाही नहीं बनेगी अगर आप उसके द्वारा कर्म नहीं करोगे। अगर आप बैठोगे नहीं, खुदा को आदर नहीं दोगे, खुदा के कामों को नहीं करोगे, है ना, किसी काम में, परमेश्वर के किसी काम में हिस्सा नहीं डालोगे, तो कैसे आशीष को पाओगे? कैसे अपने जीवन में गवाहियों को देखोगे? अगर आप गवाही देखना चाहते हो ना, बढ़ना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिकल करना क्या है? जरूरी है। अब शैतान का काम है रोकना। अब आपने क्या करना है? आपने देखना है उसमें आपने रुकना है या फिर आगे बढ़ना है ना? आपने उसको, शैतान को बांधना है, पहले उसके कामों को बांधना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि शैतान मेरे जीवन में कोई काम ना करे, आपको बांधना पड़ेगा। और वो बांधोगे कैसे? आप रोज रोज ये बोलो, शैतान तेरे को मैं बांधती हूँ, शैतान तेरे को बांधती हूँ, शैतान तेरे को बांधती हूँ। ऐसे बंध जाएगा? बोलो बोलो, ऐसे बंध जाएगा? नहीं बंधेगा। शैतान तेरे को मैं बांध देती हूँ, तेरे को मैं बांध देती हूँ, जितना मर्जी जोर से बोल लो, ऐसे शैतान नहीं बंधेगा। उसको कैसे बांधना पड़ेगा? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं में बढ़कर। आप चाहो तो आज अपनी गवाही को ले सकते हो, आप चाहो तो आज अपनी बीमारी से चंगे हो सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चंगे होना चाहते हो, कितनी जल्दी अपनी गवाही को देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम चूल्हे के ऊपर पानी गर्म रखते हैं ना, तो ये आंच पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पानी गर्म होएगा। आप कितनी जल्दी अपनी गरीबी से बाहर आना चाहते हो, तंगियों से बाहर आना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो। तंगियां, गरीबी, जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, कलेश हैं, कितनी जल्दी बाहर आना चाहते हो? अपनी फायर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आग को क्या करना पड़ेगा? अगर आप ठंडे व्यक्ति हो ना, तो सालों साल आप गरीबी में रह सकते हो। फिर दूसरों को बोलोगे क्या करें, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? आप दूसरों से पूछते रहोगे, दूसरों को बोलोगे कि मुझे समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं? क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। अगर आप परमेश्वर के पास जाओगे, वो आपको समझाएगा कि तेरे को क्या करना है, वो आपको बताएगा तेरे को क्या करना है, कैसे तेरी गरीबी जाएगी, कैसे ये हालात जाएगा, कैसे तेरे बच्चे बदलेंगे, कैसे तेरे घर से क्लेश जाएगा। कौन बताएगा आपको? ये परमेश्वर बताएगा। बिना कर्मों के आप मुंह से बोलते रहोगे। जैसे गोलियत कहता, जैसे दाऊद गोलियत के आगे खड़ा हुआ, अगर वो ये बोलता कि आज निश्चय मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों से क्या कर देगा? मरवा देगा। वो विश्वास के साथ कर्म कर रहा है। उसने गुलेल निकाली, गुलेल में पत्थर डाला और पत्थर निकालकर जोर से गोलियत के सिर पर मार दिया, माथे पर लग गया उसके। एक ही पत्थर से बड़ा सारा गोलियत क्या हो गया? ढेर हो गया। अगर दाऊद खड़ा खड़ा बोलता रहता, निश्चय आज मेरा परमेश्वर तुझे मरवा देगा, तुझे मरवा देगा, है ना, तो बोलो मरता गोलियत? आपके जीवन का गोलियत नहीं मरेगा। तब तक गरीबी नहीं जाएगी, तब तक दुख क्लेश नहीं जाएंगे, जब तक आप विश्वास के साथ साथ कर्म नहीं करोगे। समझ में आ गई बातें? विश्वास के साथ साथ आपका कर्म होना क्या है? कई लोग उठते हैं, सुबह उठते ही उसी टाइम पर हैं कि बस उठे, नहाए धोएं, तैयार होएं और अपने ऑफिस को जाएं, है ना। और बहनें उसी टाइम पर उठती हैं कि उठेंगी और सीधा किचन में भागेगी, ओ तेरी आज तो नींद नहीं खुली, जाओ टिफिन पैक करो, तैयार करो बच्चों को, ऐसे करो, और खाना बनाने लग जाओ, अपने अपने पति के लिए खाना बनाने लग जाओ। कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, आदर नहीं परमेश्वर का, है ना। तो चली जाएंगी, फटाफट अपना काम करेंगी। तो जब तक आप अपनी आदत नहीं बनाओगे, अपने विश्वास को ऐसे कर्मों में लेकर के नहीं आओगे, तब तक आप अपने जीवन में छुटकारे को नहीं देखोगे, तब तक आप अपने जीवन में गवाही को नहीं देखोगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आप अगर मुंह से बोलते रहोगे, हाँ ये बीमारी जा चुकी है, हाँ ये बीमारी जा चुकी है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ,
तो बोलने से कुछ अच्छा क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आपको पहला आदर अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। हाँ, आपके मुंह के शब्द काम करते हैं। कब काम करते हैं? जब आप उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते हो, जब आप उसके साथ प्रार्थना में बढ़ते हो, बाइबल पढ़ने में बढ़ते हो, परमेश्वर के कामों में आप बढ़ते हो, भले कामों में बढ़ते हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज की शिक्षा आपको बदल चुकी है, और मेरा ये विश्वास है कि आज से आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन चुके हो। आज से सिर्फ मुंह से शब्द बोलने वाले नहीं, आप कर्म करने वाले व्यक्ति बन चुके हो। ये मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि ये कलीसिया बहुत बढ़ चुकी है, और मेरा विश्वास है प्रभु आपको आत्मा में बहुत ब्लेस कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।